आप पूछ रहे हैं कि जे कृष्णमूर्ति ने क्यों डिनाई किया और जो बोध उनके अंदर था वो तो पहले से रहा होगा और वो बाहर से थोपे गए फॉर्मेट को इतने दिन कैसे बर्दाश्त करते रहे। ये सब भी पार्ट ऑफ ड्रामा ही है। क्यों का कोई उत्तर इस दुनिया में नहीं मिलता। कृष्णमूर्ति से भी अगर ये बात कोई पूछता तो इसका जवाब वो भी नहीं दे पाते कि क्यों इतने दिन रहे जब बात तुमको पता थी। इसीलिए इस विराट जागतिक नियम की जो मैं बात करता हूँ, उस मिस्टीरियस कॉस्मिक लॉ की बात करता हूँ, उसको समझने की बात है। कई बार उसमें कुछ ऐसी चीज़ें घट रही होती हैं जो टोटल ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन के लिए काम करती। इंसान को एक भ्रम है और ये गुरुओं ने भी भ्रम दिया है कि इंडिविजुअल इवोल्यूशन की तरफ यात्रा हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये टोटल इवोल्यूशन की तरफ यात्रा है। बीच बीच में इंडिविजुअल्स उसके टूल बनते रहते हैं, बीच बीच में बहुत सारे बॉडी माइंड उसके टूल बनते रहते हैं। जैसे तुम पानी को गर्म करना शुरू करो तो पूरा पानी ही गर्म हो रहा है, लेकिन कोई जो उसके पार्टिकल हैं वो पहले छलांग लगाकर एवेपोरेट होते हैं, कुछ थोड़ी देर में छलांग लगा के एवेपोरेट होते हैं, धीरे धीरे पूरा पानी ही एवेपोरेट होने की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब हम उसको बॉयल कर रहे हैं तो हमको वो ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं दिखता, हमको तो दिखता है जल्दी से सब बॉयल होने लग गया और पानी एवेपोरेट होने लगा। उसी तरह से ये अगर हम पूरी ह्यूमैनिटी की कल्पना करें, और पूरी ह्यूमैनिटी ही क्या, पूरे जगत की, पूरे कॉस्मॉस की कल्पना करें, तो उसमें इवोल्यूशन जो है वो ऐसे ही घट रहा है। कहीं से कोई पार्टिकल जंप करता है, फिर वो आगे की दशा में चला जाता है, फिर कोई पीछे से आता है आगे की दशा, सारे आगे की दशा में जा रहे हैं। यानी अगर एक पानी को आप खौलाते ही चले जाएंगे तो सारा का सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे से फिर नया पानी आएगा। तो जगत में वो चल रहा है प्रोसेस। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रतीक चक्र को दिया था, धर्म चक्र उसको बोला था, व्हील। व्हील के बहुत सारे अर्थ थे। संसार को भी चक्र ही कहते हैं, व्हील कहते हैं, जगत का अर्थ भी चक्र ही होता है। लेकिन उसके अर्थों में से कई चीज़ें ये हैं। एक तो ये है कि व्यक्ति अपनी रिपीटेटिव ज़िंदगी में है, सामान्य माइंड। दूसरा यह है कि जगत भी उसी साइकिल में है, जो आगे गया है उसके पीछे से भी कुछ चला आ रहा है। तो इवोल्यूशन हो रहा है लेकिन पीछे से फिर कुछ चला आ रहा है और सारी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही। कुछ ख़त्म यहाँ नहीं होता, इसीलिए अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम जब ऐसी बात करते हैं कि ये फला व्यक्ति बोध को उपलब्ध हुआ, वो फला व्यक्ति इनलाइटेंड हुआ, इसके अंदर अवेकनिंग आई, उसके अंदर संबोधि आई, तो यही देखा जाए सबसे बड़ा पार्ट ऑफ इल्यूजन है। व्यक्ति का इसमें कोई रोल ही नहीं है। व्यक्तियों के माध्यम से बस घटनाएं घट रही हैं और वो उस टोटल ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करती। यूँ तो टोटल एग्जिस्टेंस को ही इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हम कंसीवेबल अगर पार्ट को देखें, टोटल एग्जिस्टेंशियल पार्ट को तो कंसीव करना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की ही बात करें, मनुष्यता की, तो उसमें शिफ्ट होती है। एक खास घटनाक्रम की एक शिफ्ट होती है, फिर कोई घटना होगी तो उसकी शिफ्ट होगी। इस तरह से वो पार्ट ऑफ टीचिंग चल रहा है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दें कि जो मास्टर्स भी बोलते रहे हैं वो टीचिंग उतनी काम नहीं आती उनकी। वो तो उनका वर्बलाइजेशन है, वो भी उसका एक पार्ट है, बड़ा टाइनी सा, छोटा सा। लेकिन उनका जीवन और उनके जीवन का जो घटनाक्रम है बेसिकली वही शिफ्ट पैदा करता है, वही टीचिंग पैदा करता है। अब कृष्णमूर्ति का अगर देखें तो वो शिफ्ट ऐसे ही आई कि एक फॉर्मेट आना था, फॉर्मेट का डिनायल आना था, संस्था आनी थी, ऑर्गेनाइजेशन आना था, उसका डिसोल्यूशन आना था, एक व्यक्ति के अंदर से एक मसीहापन और गुरुडम का लालच गिरना था। तो ये सब ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में चला गया।
उससे आगे आने वाले बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे। इसी तरह से किसी भी गुरु को आप देखेंगे तो उसके लाइफ का एक पूरा फुल ड्रामा है। अक्सर लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जो वो बोल कर बता रहे हैं वही टीचिंग है, लेकिन जो उनके जीवन में हो रहा है वही टोटल टीचिंग है। और इसको एक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता है, इसको एक व्यक्ति भी डिसाइड नहीं करता है। जैसे अगर कृष्णमूर्ति का ही उदाहरण लें तो उन्होंने ही नहीं डिसाइड किया होगा कि हम ये करेंगे, वो टोटलिटी के माध्यम से घटता है और उसका इम्पैक्ट टोटलिटी पे जाता है। तो जर्नी टोटल इवोल्यूशन की तरफ है। इंडिविजुअल्स बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना ही है। इट इज़ टोटल ड्रामा एंड particular body mind is only part of that total drama.